अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने डील किया था टेट्रापोडा की क्लास एम्फीबिया को, जिसमें फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोडा, दैट इज क्लास रेप्टिलिया. रेप्टिलिया को का मतलब, इसको क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में रेप्टम का मतलब होता है टू क्रॉल और टू क्रीप, यानी रेंग कर चलना. तो जो रेंग कर चलने वाले एनिमल्स हैं जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, वो सब इस क्लास के मेंबर्स हैं. सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज हाउ विल दे मूव. दे शो क्रॉलिंग और क्रीपिंग, यानी रेंग कर चलना, क्रॉलिंग और क्रीपिंग मोड of locomotion. Now, the study of reptiles, it is called herpetology. The study of reptiles is herpetology. ये terms हमें आने चाहिए, इन पे questions पूछे जाते हैं. So it is हर्पेटोलॉजी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो जो फिशेस हैं वो टोटली एक्वाटिक हैं, और एम्फीबिया में हमने बात की थी कि ये पहले ऐसे कॉडेट्स थे जिन्होंने लैंड पे आके रहने की कोशिश करी, सरवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें फिर भी अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती थी, जबकि रेप्टाइल्स के साथ ऐसा नहीं है. अगर कोई टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल है जैसे लिजर्ड, तो वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल सिर्फ लैंड पर ही स्पेंड कर सकती है, उसको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी एक्चुअली ये पहले ट्रू लैंड और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे. इसके पहले तक एम्फीबिया में भी पानी चाहिए ही चाहिए पड़ता था, यहाँ ऐसा नहीं है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं. दे आर रेप्टाइल्स. सो लेट अस राइट डाउन दैट दे आर फर्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रू land vertebrates. That means they can survive entirely on land without needing aquatic medium or water. Now, हमने एम्फीबिया में पढ़ा था कि उनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, उनमें नेक नहीं मिलती. फ्रॉग में नेक नहीं मिलती है, लेकिन इनमें नेक प्रेजेंट होती है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी डिविजिबल इंटू हेड, नेक, यहाँ हमने नेक लिख दिया, वहाँ पे नेक क्लियरली एब्सेंट लिखा था. हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में भी प्रेजेंट, टेल. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कैरेक्टर. ये फ्रॉग्स की ही तरह, फिशेज एंड एम्फीबियंस की तरह ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं. दैट मीन्स दे कैनॉट रेगुलेट दे कैनॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. सो दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मिक. सेम, बिल्कुल फिशेस की तरह, बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह, पॉइकिलोथर्मिक. दैट मीन्स कांट रेगुलेट और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, जैसे कि हमारा रह सकता है 37 डिग्री सेल्सियस पर. सो दे आर कोल्ड ब्लडेड. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो फिशेस और एम्फीबियंस में हमने पढ़ा था कि इनमें जो एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ एमनियन नाम की प्रोटेक्टिव लेयर एब्सेंट होती है. वो प्रोटेक्टिव लेयर रेप्टाइल्स से स्टार्ट हो जाती है. सो रेप्टाइल्स और इसके आगे बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सभी एमनियॉट्स होते हैं. सो दे आर फर्स्ट एमनियॉट्स. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले एमनियन इन्हीं में डेवलप हुई है. सो दे आर फर्स्ट एमनियॉट्स. और एमनियॉट्स का मतलब इनमें क्या मिलेगी, एमनियन प्रेजेंट, जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो फिशेज और एम्फीबियंस में एब्सेंट थी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर स्किन फर्स्ट.
अगर आपको याद हो तो एम्फीबियंस में हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रॉग का, इनकी स्किन एकदम चिकनी होती है जो इनके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती थी। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उनकी स्किन एकदम ड्राई होती है, वहाँ पे कोई ग्लैंड्स नहीं मिलते हैं। सो स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर, दैट मीन्स नो ग्लैंड्स विल बी प्रेजेंट ऑन स्किन, नॉन ग्लैंडुलर एंड इट इज़ ड्राई, क्योंकि कोई ग्लैंड नहीं है, कोई सिक्रीशन नहीं है, तो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अब इस स्किन के ऊपर फिशेस में तो स्केल्स प्रेजेंट थे, एम्फीबिया में हमने लिखा था स्केल्स आर एब्सेंट। यहाँ पर स्केल्स मिलते हैं और जो स्केल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और कांटे की तरह निकले होते हैं, जैसे अगर आप क्रोकोडाइल को इमेजिन करें। सो द स्किन इज कवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, कवर्ड विथ हार्ड एंड हॉर्नी, हॉर्नी मतलब सींग जैसे, कांटों जैसे निकले रहते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड एंड हॉर्नी स्केल्स। इन्हीं स्केल्स को रेप्टाइल्स में स्क्यूट्स बोल देते हैं क्योंकि वो ऐसे नुकीले रहते हैं, सो स्क्यूट्स। और यहाँ जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एपिडर्मिस के बने हैं, यानी दे आर एपिडर्मल। क्यों हमने इस पे स्टार लगाया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पहले जो फिशेस में स्केल्स मिल रहे थे वो डर्मल ओरिजिन के थे, एम्फीबियंस में एब्सेंट थे, लेकिन रेप्टाइल्स में दे विल बी एपिडर्मल। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, अब सभी जगह पे सभी एनिमल्स में जो स्केल्स मिलेंगे वो एपिडर्मिस के बने हुए मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्किन। नाउ आइए हम इसमें भी ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्कल देखते हैं। इनका स्कल फिशेस की तरह मोनोकॉन्डाइलिक है, डाइकॉन्डाइलिक सिर्फ हमारा होता है। एक तो हम जानते हैं दो पोस्टीरियर प्रोजेक्शंस यानी मैमल्स का और एक एम्फीबियंस का होता है। तो आइए यहाँ हम लिख लेते हैं दैट दे हैव मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, दैट मीन्स दे विल हैव अ सिंगल पोस्टीरियर कॉन्डाइल, अ सिंगल पोस्टीरियर कॉन्डाइल। स्कल हो गया। अब स्कल के बाद हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं। फिशेस और एम्फीबियंस दोनों में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स थे, पर यहाँ से अब 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलने लगेंगे, जो आगे बर्ड्स और मैमल्स में भी 12 पेयर्स मिलेंगे। सो दे हैव 12 पेयर। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, वो यहीं से स्टार्ट हो रही हैं, 12 पेयर्स। ऑलराइट, सो स्कल एंड देन नर्व्स। नाउ वील कम टू आईज। इनकी जो आईज होती हैं उनमें आईलिड्स प्रेजेंट होंगी, एम्फीबिया से ही प्रेजेंट होने लग गई हैं आईलिड्स। सो आईलिड्स प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन है जो हमें लर्न करना है, स्नेक्स। स्नेक्स की जो आईलिड्स होती हैं उनमें प्रेजेंट तो होती हैं बट दे कैन नॉट मूव देयर आईलिड्स, सो दे हैव इमूवेबल आईलिड्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट स्नेक्स में कैसी मिलती हैं, इमूवेबल आईलिड्स। All right, so this is about the eyes. Now let's talk about the ears. Students, मैंने आपको बताया था कि जब हम रेप्टाइल्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल इनका कान एकदम एग्जैक्टली एम्फीबिया की तरह होता है, यानी इसमें भी एक इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा और मिडिल ईयर प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल ईयर विल बी एब्सेंट, और इसके मिडिल ईयर जो है उसमें भी एक सिंगल बोन मिलेगी जिसे हम कॉल्यूमेला ऑरिस ही कहेंगे, बिल्कुल सेम एम्फीबियन ईयर की तरह। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं अबाउट ईयर। सो ईयर कैसा होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज ईयर ड्रम। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें मिलेगा इंटरनल ईयर एंड मिडिल ईयर। और जो मिडिल ईयर की कैविटी है, यहां लिख लेते हैं हम, मिडिल ईयर cavity has
अ सिंगल ईयर ऑसिकल, मैं वही सेम लाइन लिख रही हूँ जो हम एम्फीबिया में पढ़ते हैं, हैज़ अ सिंगल ईयर ऑसिकल और बोन कॉल्ड कॉल्यूमेला ऑरिस. Columella oris. So there is a single bone in the ear cavity which is columella oris. और इनमें भी external ear is absent. तो हम यहाँ लिख देते हैं एक स्टार लगा के that external ear is absent. So this is about the ear of reptiles which is exactly like the ear of amphibians. तो हमने आईज पढ़ ली, देन ईयर्स हो गया. अब आइए इसके हार्ट को देखते हैं कैसा होता है. सो नाउ द हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट था, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल. एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट था, 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल. इनमें भी 3 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन इनमें जो वेंट्रिकल है उसमें एक सेप्टम बनना शुरू हो गया है, एक डिवीजन बनना शुरू हो गया है, जो रेप्टाइल्स की मोस्ट एडवांस्ड क्लास यानी जो क्रोकोडाइल्स हैं उन तक आते आते पूरा बन जाता है. तो क्रोकोडाइल्स में जाकर हार्ट पूरा फुल 4 चेम्बर्ड हो जाएगा, अदरवाइज वो 3 चेम्बर्ड रहेगा. लेकिन एम्फीबियंस में जो वेंट्रिकल है उसमें कोई डिवीजन होना स्टार्ट नहीं हुआ था, जबकि इनमें सेप्टम बनेगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट सेप्टम होगा. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करें. सो हार्ट लिखेंगे तो 3 चेम्बर्ड ही एम्फीबियंस की तरह, लेकिन इस 3 चेम्बर्ड में 2 तो ऑरिकल्स होंगे और जो वेंट्रिकल है वो कैसा होगा, 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल. डिवीजन स्टार्ट हो गया है, पूरा नहीं हुआ है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडीलिया जिसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, गेवियल्स आएंगे, इनमें मिलता है हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट. क्योंकि इनमें ये जो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड सेप्टम है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इनमें 2 ऑरिकल्स प्लस अब ये 2 वेंट्रिकल्स बन जाएंगे. तो अगर जनरल रेप्टाइल्स पे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स तो हम 3 चेम्बर्ड ही बोलेंगे, लेकिन अगर क्रोकोडाइल्स का पर्टिकुलरली पूछेंगे तो 4 चेम्बर्ड. किस तरह से होगा, अगर हम इस 3 चेम्बर्ड हार्ट की बात करें, ये ऑरिकल्स हैं दोनों, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, और हमने इस तरह से वेंट्रिकल बनाया था एम्फीबियंस में, लेकिन यहाँ पर हम इसमें एक सेप्टा भी बनाएंगे. दिस इज द वेंट्रिकल जो डिवाइड होना शुरू हो गया है, और क्रोकोडीलिया ऑर्डर तक जाते जाते ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हम हार्ट के साथ साथ पढ़ते हैं कि इनके आरबीसीज कैसे होते हैं. तो इनके आरबीसीज भी होते हैं न्यूक्लिएटेड. सो देयर आरबीसीज आर ऑल्सो न्यूक्लिएटेड. ऑलराइट, नाउ हमने हार्ट पढ़ लिया, अब हम इनके रिब्स पर आते हैं. एम्फीबिया तक रिब्स नहीं बनी थी, जबकि रेप्टाइल्स में रिब्स इवॉल्व हो गई हैं. दे हैव रिब्स. सो लेट अस राइट दैट रिब्स आर प्रेजेंट. क्या आप कोई ऐसा रेप्टाइल जानते हैं स्टूडेंट्स जिनमें रिब्स नहीं मिलती है? बिल्कुल सही, स्नेक्स में रिब्स नहीं मिलती हैं. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सेप्ट स्नेक्स. स्नेक्स डू नॉट हैव रिब्स, अदरवाइज रिब्स बन गई हैं जो एम्फीबिया में नहीं थी. नाउ रिब्स हो गया, अब रिब्स के बाद हम इसके रेस्पिरेशन पे आते हैं. यहाँ से प्रॉपर लंग्स से ही रेस्पिरेशन होता है. अब गिल्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्वाटिक होंगे तो भी इनमें लंग्स ही मिलेंगे. सो मैं यहाँ लिखती हूँ नेक्स्ट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कैसे होगा? बाय लंग्स. नाउ इट इज एंटायरली पल्मोनरी रेस्पिरेशन,
नो गिल्स विल बी फाउंड एज रेस्पिरेशन। यहाँ से पहली बार प्योरली लंग्स विल टेक ओवर एज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम इसके और कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। सो वी रेड स्टूडेंट्स कि इसमें रेस्पिरेशन जो है वो एंटायरली लंग्स से होगा। अब आइए रेस्पिरेशन के बाद और नीचे बॉडी पार्ट पे जाते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो फिशेस और एम्फीबिया दोनों में ही जो किडनी है वो सिंपल टाइप की थी, वो मीसोनेफ्रिक किडनी थी, बट यहाँ से अब मेटानेफ्रिक किडनी स्टार्ट हो जाएगी जो बर्ड्स और मैमल्स में भी मिलेगी। सो लेट अस राइट डाउन दैट दे हैव मेटानेफ्रिक किडनीज। ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम, अभी तक हमने दोनों जगह मीसोनेफ्रिक किडनी पढ़ी थी। सो दे हैव मेटानेफ्रिक किडनीज। नाउ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो रेप्टाइल्स होते हैं ये इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है स्टूडेंट्स, यानी जो इनका मेल और फीमेल गैमीट है वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होगा और ये डायरेक्टली जो अपना यंग वन है वो एग के रूप में बाहर देते हैं। दैट इज दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स, ये अंडा देते हैं क्योंकि दे ले एग्स, इसीलिए इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं हो और जिसे एक्सक्रीशन के लिए बिल्कुल वाटर की ज़रूरत ना पड़े, ताकि उस एग के अंदर जब तक वो इंडिविजुअल, वो यंग वन रह रहा है, जब तक एग ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक वो उसको हार्म ना पहुंचाए। अमोनिया जो होता है स्टूडेंट्स बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, यूरिया कंपैरेटिवली कम होता है बट स्टिल इट इज़ हार्मफुल। तो इनको नेचर ने एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिया है जिसे यूरिक एसिड बोलते हैं, जो लीस्ट टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक होता है। तो उस रूप में ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं कि इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये हमने पहली बार पढ़ा है, अभी तक हमने यूरिक एसिड नहीं लिखा था कॉर्डेट्स में, दैट इज यूरिक एसिड। बर्ड्स में भी स्टूडेंट्स यूरिक एसिड ही मिलेगा क्योंकि बर्ड्स जो है आप जानती हैं वो भी चिड़िया अपना अंडा देती है, तो उसके अंदर जब तक वो चूज़ा रहेगा तब तक उसको भी कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो अगर उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है तो उसको टॉक्सिक ना हो, उसके लिए उसको टॉक्सिसिटी ना करे। सो देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। नाउ इन देम लाइक कार्टिलेजिनस फिशेज लाइक एम्फीबियंस, इनमें भी क्लोएका प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं क्लोएका एक पोस्टीरियर चेम्बर है जिसमें गैमीट, यूरिनरी ओपनिंग एंड फीकल ओपनिंग तीनों ही आकर खुलती हैं और फिर ये चेम्बर एक सिंगल क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होता है। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि क्लोएका प्रेजेंट है या नहीं, इसको जानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप उसको उल्टा कर दीजिए, अगर उसमें एक छेद है यानी क्लोएका प्रेजेंट है। सो इनमें भी क्लोएका प्रेजेंट होता है। सो क्लोएका प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, लेकिन स्नेक्स और क्रोकोडाइल में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सो यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन स्नेक्स एंड crocodiles. All right, so this is about the important points of excretion in reptiles. Excretion के बाद students अब हम रीड करते हैं कि इनमें reproduction कैसा होगा। तो आइए हम रीड करते हैं about their reproduction. ये कैसे होंगे स्टूडेंट्स, बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल? अब तो सभी यूनिसेक्सुअल हैं, एडवांस्ड एनिमल्स को हम रीड कर रहे हैं। सो दे विल बी यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स विल बी डिफरेंट। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है हमेशा, एम्फीबियंस में आउटसाइड द बॉडी था। फ्रॉग में मैंने आपको बताया था वो पानी के अंदर अपने एग और स्पर्म को रिलीज करते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि इनमें रेप्टाइल्स में हमें मिलता है internal fertilization, that is the fertilization is inside the body. Now they are also oviparous, they will also lay eggs, so they are oviparous. ये fertilized eggs को release करते हैं
और स्टूडेंट्स इनमें कभी कोई लार्वल स्टेज नहीं मिलती, यानी कि दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एम्फीबियंस जो थे उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। And by direct development we mean that no larval stage is present, no larval stage. All right, so these are the main points about the reproduction in reptiles. आप इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम रीड करेंगे about the classification of reptiles and we'll talk about lizards, snakes, some very interesting characters. Please note it down. Alright students, now let's see how the reptiles are classified. So now we'll talk about the classification. रेप्टिलिया एक क्लास है जो सुपर क्लास टेट्रापोडा को बिलोंग करती है। इसे हम फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है जिसे कहते हैं एनाप्सिडा। दिस इज द फर्स्ट सब क्लास। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड सब क्लास इज डायप्सिडा। एनाप्सिडा क्लास जो है स्टूडेंट्स, इसमें आता है ऑर्डर चिलोन, ऑर्डर चिलोनिया। इस ऑर्डर में हमें 2 एनिमल्स लर्न होने चाहिए, दोनों को ही आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तो कछुआ जो लैंड पे रहता है, जो कॉमन टॉर्टॉइज हम देखते हैं, और एक टर्टल। टर्टल जो है उसे भी कहते कछुआ हैं, लेकिन वो मेनली पानी में रहता है, इसीलिए उसके जो लिम्स हैं वो मोर लाइक फिश हैं, जबकि जो टॉर्टॉइज है उसके जो लिम्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो लैंड पे इजीली मूव कर सके। सो इसमें वी हैव टू रीड 2 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स विल बी टॉर्टॉइज। इन दोनों के स्टूडेंट्स आपको जूलॉजिकल नेम्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। टॉर्टॉइज जिसे कहते हैं टेस्ट्यूडो, ये मेनली लैंड पे मिलता है, एंड द सेकेंड इज टर्टल जो मेनली वाटर में मिलता है, इट इज़ एक्वाटिक, और इसका जूलॉजिकल नेम है चिलोन। ये दोनों ही नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सो टॉर्टॉइज एंड टर्टल विच बिलोंग्स टू सब क्लास एनाप्सिडा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सब क्लास। ये जो सब क्लास है स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 ऑर्डर्स में। पहला ऑर्डर जो है ऑर्डर्स, उसे कहते हैं रिंकोसेफेलिया। सो इट इज रिंकोसेफेलिया ऑर्डर। इसकी ज़्यादातर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसमें हमें सिर्फ एक लिविंग स्पीशीज़ मिलती है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओनली 1 लिविंग स्पीशीज़। बाकी सारी स्पीशीज़ इसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, और उस स्पीशीज़ का नाम है जो आपको बाय हार्ट अच्छे से लर्न होना चाहिए, उसे कहते हैं, द एग्जाम्पल इज स्फीनोडॉन। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। स्फीनोडॉन ये न्यूजीलैंड में मिलता है और ये एक लिविंग फॉसिल है, यानी बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके टाइम के जितनी भी स्पीशीज़ हैं सिर्फ एक यही मिलती है। सो स्फीनोडॉन और टुआटरा, न्यूजीलैंड की कॉमन लैंग्वेज में इसको टुआटरा कहते हैं। स्फीनोडॉन और टुआटरा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक लिविंग फॉसिल है।
ये क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, इट इज़ अ लिविंग फॉसिल, मतलब इसके टाइम के जितने भी स्पीशीज़ हैं वो फॉसिल्स बन चुके हैं, लेकिन समहाउ ये अभी भी सर्वाइव कर गई है। और ये कहाँ मिलती है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये न्यूजीलैंड में मिलती है। सो इट इज़ अ लिविंग फॉसिल ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्फीनोडॉन होता है स्टूडेंट्स, इसकी बिल्कुल 3 आंखें होती हैं, तीसरी आंख जैसा शिवजी का नेत्र जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर इसकी एक और आई होती है फोरहेड पे। सो दे हैव थर्ड आई ऑन फोरहेड। ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ थर्ड आई। सो दे हैव अ थर्ड आई एंड दिस इज अ लिविंग फॉसिल ऑफ New Zealand, Sphenodon or Tuatara, which belongs to order Rhynchocephalia, the only living species of this order. Now, let's move on to the second order of subclass Diapsida. Second order जो है students, इसमें snakes और lizards को include किया जाता है, and this order is called order Squamata. Squamata. All right, so it includes snakes and lizards आइए इनको रीड कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखती हूँ lizards यानी छिपकलियाँ, एंड दिस इज स्नेक्स यानी सर्प या सांप, स्नेक्स। ये दोनों ही आते हैं इस ऑर्डर में। लिजर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए। पहला कि लिजर्ड की स्टडी को कहते हैं सॉरोलॉजी। सो वी विल राइट हियर स्टडी इज कॉल्ड सॉरोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि स्नेक्स की जो स्टडी है, स्टडी कॉल्ड, इन्हें ओफियोलॉजी कहते हैं। ओफियो वर्ड जो है वो स्नेक के लिए यूज करते हैं, या सरपेंट्स, आप जानते हैं सपेरे को सरपेंट बोलते हैं, सो सरपेंटोलॉजी। सो स्टडी कॉल्ड ओफियोलॉजी और सरपेंटोलॉजी, ये दोनों पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पेटोलॉजी हमने कहा था, लेकिन पर्टिकुलरली लिजर्ड्स को सॉरोलॉजी एंड स्नेक्स को ओफियोलॉजी एंड सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। आइए अब कुछ लिजर्ड्स के, कॉमन लिजर्ड्स के हम नाम लिखते हैं जिनके एग्जाम्पल्स हमको बाय हार्ट लर्न करने हैं। सो लेट अस राइट अबाउट दीज। द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हमारी कॉमन घरों में जो हमें छिपकली दिखती है, विच इज़ द हाउस लिजार्ड। इसे वॉल लिजार्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी दीवारों पे दिखती है। इसका जूलॉजिकल नेम है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन आता है। इट इज़ कॉल्ड हेमीडेक्टाइलस। ऑलराइट, सो दिस इज द हाउस लिजार्ड और द वॉल लिजार्ड। नाउ द सेकेंड लिजार्ड इज द फ्लाइंग लिजार्ड, विच इज ड्रैको। This is the flying lizard. Now, the third example, आप जानते हैं गिरगिट जो अपना रंग भी बदल लेता है, इसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं क्योंकि ये हमें पेड़ों पे मिलता है। So it can climb the trees. So it is called chameleon. And this is the tree lizard. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि ये विवीपैरस होता है। हमने पढ़ा था अभी अभी कि रेप्टाइल्स ओवीपैरस हैं, दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स, लेकिन जो कैमिलियन है ये डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देता है। सो दिस इज विवीपैरस। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिजर्ड इज विवीपैरस, द आंसर विल बी कैमिलियन। कैमिलियन की तरह ही गिरगिट की एक और स्पीशीज होती है जिसे कैलोटिस बोलते हैं, जो नॉर्मली गार्डन्स में मिलता है। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैलोटिस, दैट इज गार्डन लिजर्ड। गार्डन लिजार्ड। नाउ स्टूडेंट्स, एक लिजार्ड होती है जिसमें लिम्स नहीं मिलते हैं। नॉर्मली तो सब लिजार्ड्स में लिम्स मिल रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव लिम्स, लाइक स्नेक्स, जिसे हम ग्लास स्नेक बोलते हैं। इट इज़ अ लिम्बलेस लिजार्ड। स्नेक नहीं है, इट इज़ अ लिजार्ड, इट इज़ कॉल्ड ग्लास लिजार्ड। तो आइए इसका नाम हम लिख लेते हैं। द फिफ्थ इज
ऑफिनोसॉरस। ऑफिनोसॉरस, अगर आप ध्यान दें तो ऑफिनो वर्ड हमने यूज़ किया है ऑफियो स्नेक्स के लिए, और सॉरो वर्ड यूज़ किया है लिजर्ड के लिए। ये है लिजर्ड, लेकिन क्योंकि इसमें लिम्स प्रेजेंट नहीं है तो इट लुक्स लाइक अ स्नेक, ये दिखती सांप की तरह है। दिस इज द लिम्बलेस लिजर्ड, लिम्बलेस लिजर्ड और ग्लास स्नेक। ऑल राइट, सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट वंस। अभी इसमें हमारे स्टूडेंट्स 2 और इम्पॉर्टेंट लिजर्ड्स हैं, तो हम उन्हें अभी थोड़ी देर में लिखते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन करो। ये आपने लिखा यहाँ तक, नंबर 5। नाउ देर आर 2 लिजर्ड्स लेफ्ट विच आई विल जस्ट राइट डाउन। पहले हम आइए कुछ स्नेक्स के और नाम लिख लेते हैं, या हम इसको स्टूडेंट्स यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। आइए पहले हम 6 लिजर्ड लिखते हैं। 6, नंबर 6 लिजर्ड। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट लिजर्ड्स ओनली। जो 6 लिजर्ड है विच इज़ द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। वैसे तो छिपकली से बहुत लोगों को डर लगता है, एक्चुअली डर नहीं लगता है, बड़ी अगली सी लगती है छिपकली, लेकिन जो जितनी भी लिजर्ड्स हैं, जो हमारी कॉमन हाउस लिजर्ड है, वो सब नॉन पॉइजनस होती है, उनमें जहर नहीं होता है। द ओनली पॉइजनस लिजर्ड इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड हीलोडर्मा। और बहुत खुशी की बात है कि इंडिया में ये नहीं मिलती है, ये अमेरिका, यूएस में, मेक्सिको में मिलती है, तो हमें कोई खतरा नहीं है। सो इट इज़ हीलोडर्मा, हीलोडर्मा। और इसी को कहते हैं गिला मॉन्स्टर। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो आई एम श्योर आपने इसके बारे में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। दिस इज़ द ओनली पॉइजनस लिजर्ड, ओनली पॉइजनस लिजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और आइए अब एक और लिजर्ड के बारे में लिख लेते हैं, जो लार्जेस्ट लिजर्ड है, सबसे बड़ी लिजर्ड है। इतनी बड़ी लिजर्ड है कि ये पूरा का पूरा ह्यूमन को अंदर निगल जाती है। भले ही नॉन पॉइजनस है, लेकिन पूरे के पूरे ह्यूमन को इट कैन टेक इनसाइड। इट इज़ वेरी फेरोशियस एंड इट इज़ कॉमेडो ड्रैगन। कॉमेडो ड्रैगन, ड्रैगन नहीं है लिजर्ड ही। दिस इज द लार्जेस्ट लिजर्ड। दोनों पे ही क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट लिजर्ड एंड पॉइजनस लिजर्ड। दिस इज द लार्जेस्ट लिजर्ड, कॉमेडो ड्रैगन। ऑल राइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 7 लिजर्ड्स विच वी शुड नो। द हेमिडेक्टाइलस, दैट इज द हाउस लिजर्ड और द वॉल लिजर्ड। द ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड। कैमिलियन, ट्री लिजर्ड। कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड। ऑफिनोसॉरस, इट्स अ लिम्बलेस लिजर्ड और ग्लास स्नेक। Heloderma and Komodo dragon. Now let us talk about the important snakes. अब हम snakes के examples लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्नेक्स में आप जानते हैं सबसे लंबा स्नेक कौन सा होता है? अजगर, विच इज़ पाइथन। लेकिन ये नॉन पॉइजनस होता है, ये जहरीला नहीं होता है। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ स्नेक्स इज पाइथन, which is ajgar, and this is the longest snake. This is important, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और स्नेक होता है स्टूडेंट जिसे ब्लाइंड स्नेक बोलते हैं, एंड दैट इज टिफ्लॉप्स। दिस ऑल्सो यू शुड लर्न बाय हार्ट। इट इज द ब्लाइंड स्नेक। और अब हम जो अगले 3 एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं वो तीनों पॉइजनस लिजर्ड्स हैं, जिसमें एक तो आप जानते हैं कोबरा जिसे कहते हैं, विच इज़ नाजा। स्टूडेंट्स, इसका नाम बड़ा फनी है, इसका नाम है नाजा नाजा। तो एक्चुअली अपन बोल रहे हैं जा जा, कोबरा कह रहा है नाजा नाजा, ठीक है? तो इसका नाम है नाजा नाजा, एंड दिस इज कोबरा। इट इज़ अ पॉइजनस स्नेक। 2 और पॉइजनस स्नेक्स के नाम हमें पता होने चाहिए। एक है क्रेत, जिसे बेंगैरस भी कहते हैं, बेंगैरस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाइपर, विच इज वाइपरा। वाइपरा और वाइपर, ये जो तीनों हैं, कोबरा, क्रेत एंड वाइपर, दे आर ऑल पॉइजनस, पॉइजनस स्नेक्स।
इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉइजनस स्नेक, सो यू शुड नो ऑल द नेम, इट इज़ नाजा, क्रेत एंड वाइपर। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाइपर के बारे में एक चीज़ और पता होना चाहिए कि वाइपर जो है ये भी विविपैरस होता है, यानी ये भी डायरेक्ट बेबीज़ को बर्थ देता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो हमने क्लास रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, जिससे पहले कि आप यही भूल जाओ कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनाप्सिडा एंड डायप्सिडा। एनाप्सिडा में टॉर्टॉइज एंड टर्टल्स आते हैं। डायप्सिडा में रिंकोसेफेलिया, जिनकी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, सिर्फ एक लिविंग स्पीशीज़ है जो न्यूजीलैंड में मिलती है, जिसमें शिवजी के तीसरे नेत्र की तरह थर्ड आई है, इट इज़ कॉल्ड स्फिनोडॉन और ट्वाटरा। सेकेंड ऑर्डर हम पढ़ रहे थे स्क्वेमाटा, जिसमें लिजर्ड्स एंड स्नेक्स आते हैं। हमने 7 लिजर्ड्स को रीड किया है और हमने 5 स्नेक्स रीड किए हैं। आइए अब इसका थर्ड ऑर्डर हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज ऑर्डर क्रोकोडीलिया। नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें आएंगे क्रोकोडाइल्स। ये जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स, इसमें मैमल्स के कैरेक्टर्स दिखने लग जाते हैं। मैमल्स की तरह इसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। सो दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट जस्ट लाइक अस। हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं पहले ही डिटेल में। हमारी तरह इनमें डायफ्राम मिलता है स्टूडेंट्स, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। डायफ्राम एक मसल होती है यहाँ पे इस तरह से डोम शेप की, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सो इन देम डायफ्राम प्रेजेंट, जो मैमल्स में मिलता है। और इस ऑर्डर में स्टूडेंट्स जो टीथ होते हैं वो भी बिल्कुल हमारी तरह दांत होते हैं, यानी इनके जो टीथ हैं वो भी जॉज के अंदर सॉकेट्स में प्रॉपरली फिक्स्ड होते हैं, और इस तरह के डेंटेशन को कहते हैं थीकोडोंट डेंटेशन। सो दे ऑल्सो हैव थीकोडोंट टीथ। ये इसके मैमल लाइक कैरेक्टर्स हैं इस क्लास के। और आइए अब इस क्लास के एग्जाम्पल्स हम लर्न कर लेते हैं। इसमें मिलेंगे हमें क्रोकोडाइल्स। सो द एग्जाम्पल्स आर क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स मेनली एशिया एंड अफ्रीका में मिलते हैं। देन वी हैव एलिगेटर्स। एलिगेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्रोकोडाइल की तरह ही मिलते हैं, लेकिन ये अमेरिका में मिलते हैं मेनली, और ये मेनली एशिया एंड अफ्रीका में। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो तो अमेरिका में एक स्पोर्ट होता है, खेल होता है, जिसमें एलिगेटर्स को लड़वाया जाता है, एलिगेटर फाइट होती है। दे आर वेरी फेरोशियस। और जो थर्ड एग्जाम्पल इसका हमें लर्न करना है, दैट इज़ द गेवियल्स, जिन्हें हम घड़ियाल बोलते हैं, जो एशियन रिवर्स के अंदर मिलते हैं। सो दे आर फाउंड इन एशियन रिवर्स। ये जो तीनों है स्टूडेंट्स, इन तीनों में ही 4 चेम्बर्ड हार्ट, डायफ्राम एंड थीकोडोंट टीथ विल बी present. So this is about the classification of reptiles, the various kinds of reptiles, जिसमें lizards, snakes, crocodiles, alligators, gavials, turtle, tortoise, ये सब present होते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में रीड किया अबाउट द क्लास रेप्टिलिया, जिसमें रेंग कर चलने वाले सारे एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। इन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न करें, और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ टेट्रापोडा ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो फ्लाइंग एनिमल्स हैं, जो उड़ते हैं हवा में बिल्कुल। वी विल टॉक अबाउट बर्ड्स, दैट इज क्लास एविस। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।